तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मिस लीना शिप पर व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन को देख लेती हैं और वो लूफी क्वाई से कहती हैं, हमारा इस तरह शिप पर खुलेआम घूमना ठीक नहीं है, हमें अपने रूम में बैठना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नियान को देखते हैं, जहाँ डायू नियान से कहती है कि लूफी क्वाई के साथ आपका सौदा काफी घाटे का रहा। तभी नियान कहता है, मेरे साथ उसकी एक मीटिंग फिक्स करवाओ। जिसके बाद नारुमी कहती है, मास्टर आप जो कर सकते थे आप कर रहे हैं, लेकिन आपको वादा नहीं करना चाहिए था। तभी नियान कहता है, मैं भी अचानक पछता रहा हूँ। तभी शिप का मैनेजर नियान के पास आता है और वो उसे व्हाइट ड्रैगन की स्वॉर्ड दिखाता है, जिसे देखकर नियान कहता है, आज पहली बार किसी ने मेरी डील तोड़ी है। तभी मैनेजर बताता है कि वो लोग कुछ भी लेना नहीं चाहते, वो केवल उसी लड़के को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने डील से इनकार कर दिया। इसके बाद नियान नारुमी से कुछ कहता है, जिसके बाद नारुमी अपने साथ दो सर्वेंट को लूफी क्वाई के रूम में लेकर आती है। लूफी क्वाई दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर नारुमी होती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो नारुमी बताती है, हम आपके नहाने का प्रबंध करने आए हैं। ये सुनकर लूफी क्वाई और मिस लीना दोनों ही चौंक जाते हैं। इसके बाद नारुमी रूम में आती है और वो अपने सर्वेंट को इशारा करती है, जिसके बाद वो सर्वेंट कुछ फ्लावर्स को पानी में डालने लगते हैं। इसके बाद नारुमी लूफी क्वाई को बताती है कि ये एक स्पेशल मेडिसिनल बात है जो कि कपल के लिए होता है और मिस्टर मू ने हमें कहा था कि हम आपके लिए प्रिपेयर कर दे। इसके बाद नारुमी लूफी क्वाई से कहती है, आप बात का मजा लीजिए, हम चलते हैं। इसके बाद लूफी क्वाई शर्माने लगता है और वो मिस लीना से कहता है कि आप बात लीजिए, मैं बाहर घूम कर आता हूँ, और वो वहाँ से भाग जाता है और वो बाहर जाकर रूम को बाहर से बंद कर देता है। जिसके बाद लूफी क्वाई को पीछे से कोई आवाज लगाता है। लूफी क्वाई मुड़कर देखता है तो वो नियान होता है। नियान लूफी क्वाई से पूछता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, क्योंकि नियान को ऐसा लगता है कि मिस लीना और लूफी क्वाई हस्बैंड वाइफ है। लूफी क्वाई नियान से कहता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो नियान बताता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने तुम्हें यहाँ देखा, और वैसे भी मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। तो लूफी क्वाई पूछता है, किस तरह के सवाल। तो नियान बताता है कि आखिर सांगली टेम्पल के लोग तुम्हें क्यों पकड़ना चाहते हैं। तो लूफी क्वाई कहता है, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, शायद उन लोगों को लगता है कि मैं मास्टर सुहान का बेटा हूँ। तो नियान कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। तो लूफी क्वाई कहता है, देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, हो सकता है वो लोग मुझसे जेलस हों। ये सब सुनकर नियान काफी इरिटेट हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तुमसे जो भी पूछा वो सब भूल जाओ और जाकर अपना बात एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। जिसके बाद लूफी क्वाई उसको ग्रीट करता है और उसको थैंक यू भी बोलता है। तभी नियान लौट कर वापस आता है और वो लूफी क्वाई से कहता है, ये बात स्पेशली तुम्हारी वाइफ के लिए है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके बाद लूफी क्वाई नियान से कहता है, मैंने उसे हीलिंग पॉरिज खिलाया था जिससे वो काफी बेहतर महसूस कर रही है और वो तुम्हारे बात से काफी ज्यादा जल्दी काम करता है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नियान बताता है कि मैंने तुम्हें जो दिया है वो हमारी शिप का बेस्ट हीलिंग मेडिसिन है और मुझे लगता है कि मिस लीना उसे एंजॉय कर रही हैं। इसके बाद लूफी क्वाई इमेजिन करता है कि मिस लीना बात ले रही हैं और जैसे ही लूफी क्वाई अपने ख्यालों से बाहर आता है तो नियान उससे कहता है, जाकर तुम भी अपनी बॉडी को हील कर लो, और वो लूफी क्वाई को रूम के अंदर ढकेल देता है, जिसकी वजह से गेट खुल जाता है और वो रूम के अंदर आकर गिरता है। मिस लीना को भी आवाज सुनाई देती है कि कोई रूम के अंदर आया है। तो लूफी क्वाई मिस लीना को बताता है कि ये मैं हूँ और रूम के बाहर नियान और बाकी सभी लोग खड़े हैं, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। और नियान ने मुझे बताया है कि ये बात बॉडी हीलिंग के लिए काफी अच्छा है, तो आप बात को एंजॉय करें और मैं दरवाजे पर नजर रखता हूँ। तो मिस लीना पूछती है, क्या तुम्हें मेडिसिनल बात नहीं लेना है, मैं इसे केवल अपने लिए यूज नहीं कर सकती। तो लूफी क्वाई कहता है, मुझे मेडिसिनल बात की कोई जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मेरी बॉडी आयरन की तरह मजबूत है, इसीलिए मुझे मेडिसिनल बात की जरूरत नहीं है, आप इसे एंजॉय करिए। और वैसे भी मेरी स्वॉर्डमैनशिप भी काफी अच्छी है और काफी समय से मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मिस लीना पूछती है, तुम जुनियन स्वॉर्ड की बात कर रहे हो, क्या आप तुम मुझे उस बुक के बारे में बता सकते हो और तुम मास्टर जी से कैसे मिले इसके बारे में भी। तो लूफी क्वाई बताता है कि उस समय मैं केवल 7 साल का था, कुछ किलर्स मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं उन लोगों से बचकर भाग रहा था, उन्होंने मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी मार दिया था और अब वो लोग मुझे मारने वाले थे। तभी मास्टर जी वहाँ आए और उन्होंने मुझे उन सभी किलर्स से बचा लिया, वो मुझे अपने साथ लेकर गए और उन्होंने मुझे अपना डिसेबल बना लिया और मैंने जो कुछ भी सीखा है मास्टर जी ने ही मुझे सिखाया है और अब मुझे कुछ भी करके मास्टर जी को बचाना है। इसके बाद मिस लीना बताती हैं, मेरी मदर का नाम नैन यूएन है और क्या तुम सच में सुहान और सुडियान की बेटी हो, क्या तुम्हें पता है वो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे। ये सुनकर लूफी क्वाई चौंक जाता है। तो मिस लीना कहती हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल के डिसेबल्स हैं और जब तक हम स्कूल में हैं तब तक हमें पुरानी बातों से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद मिस लीना पर्दे को हटाकर लूफी क्वाई के सामने आती है। तो लूफी क्वाई की नाक से ब्लड आ रहा था, जिसका मतलब आप लोगों को पता ही है। इसके बाद लूफी क्वाई अपने ब्लड को साफ करता है और वो मिस लीना से कहता है, आप तो स्टोरी टेलर की
हैप्पी स्टोरीज के हीरो से भी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद मिस लीना उसको अपना रुमाल देती है, जिसके बाद हमारी स्क्रीन स्विच होती है और हम सिप के मैनेजर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी उसके पास नियान आता है और वो कहता है कि मैंने डिसाइड किया है, तुम्हें क्या लगता है शॉपकीपर यान मुझे यहाँ से निकाल देगा? तुम यान को मूजिया में वापस छोड़ आओ। तो मैनेजर कहता है यान की इतनी हिम्मत कभी भी नहीं होगी। तो नियान कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो मैनेजर कहता है मुझे पता है आप मास्टर हैं और मैं केवल आपका एक नौकर हूँ, लेकिन आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए और उस लड़के को सांगली टेम्पल के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन नियान उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। इसके बाद नियान नारोमी को आवाज लगाता है तो नारोमी अंदर आती है और उसके हाथ में कुछ होता है जिसे वो टेबल पर रख देती है। जिसके बाद वो नियान को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नियान उस पर से कपड़ा हटाकर मैनेजर को दिखाता है कि वो एक गोल्डन अवेकस होता है। तो मैनेजर पूछता है कि इस गोल्डन अवेकस का क्या मतलब है? तो नियान बताता है मुझे पता है तुम्हारा पुराना अवेकस टूट गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये गोल्डन अवेकस बनवाया है और ये अवेकस पुराने वाले से ज्यादा स्मूथ है। अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम्हें कैलकुलेट करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद नियान मैनेजर से कहता है अब तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या सच में यान मुझसे ज्यादा बेहतर है? इसके बाद मैनेजर उस अवेकस को उठा लेता है और कैलकुलेट करना शुरू करता है और वो कैलकुलेट करते हुए नियान को बताता है कि उसके पास रियल 300 गोल्डन एस्कॉर्ट विंड्स हैं और सांगली टियानडाओ में उसकी 2 बिल्डिंग्स हैं जिसके सब ओनर फूसेंग और जुईमैन हैं। साथ ही उसके पास 19 गोल्डन स्वॉर्डमैन भी हैं। तो नियान मैनेजर को बताता है कि हमारी मू फैमिली के पास सबसे बेहतर सर्वेंट्स हैं जो कि उनके पास नहीं है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो मैनेजर कैलकुलेट करके बताता है कि हमारे पास केवल यही लास्ट ट्रम्प कार्ड बचा है। इसके बाद मैनेजर नियान को कैलकुलेट करते हुए बताता है कि अगर व्हाइट क्रेन और व्हाइट ड्रैगन यान के साथ जाकर मिल जाते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से बीट कर सकते हैं। ये सुनकर नियान कहता है नो चांस, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद नियान कुछ सोचता है और वो कहता है अभी हमारे पास अकेडमी के 2 डिसेबल्स भी हैं, तुम उनको भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद वो मिस लीना के बारे में सोचकर खुश होने लगता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो अपनी कैलकुलेशन में से मिस लीना को हटा देते हैं। इसके बाद नियान खड़ा होता है और वो कहता है मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ, आखिर में मैं भी तो हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिप को देखते हैं जो कि काफी तेजी के साथ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यूलिंग को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड था, लेकिन वो फिर भी ड्राइविंग करके गाड़ी को जंगल से बाहर ले जा रहा था। तभी हम गाड़ी के अंदर देखते हैं जहाँ फैन पूरी तरह से पट्टियों में बंधा होता है, क्योंकि क्वीन मिन के लोगों ने फैन को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसके पूरे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी और अब फैन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद हम फिर से यूलिंग को देखते हैं जिसको गाड़ी के सामने एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन यूलिंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और इतनी देर तक लगातार गाड़ी चलाने की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।